नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 3 विषय गणित का जादू, इसका हम 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है समय समय की बात। पेज नंबर 93 से लेके 103 तक के सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हो। पेज नंबर 104 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है कौन सा त्यौहार पहले आता है। तो यहाँ पे आपको एक तालिका दी गई है, उसके बारे में पूछा गया है। साल भर में मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार यहाँ दिए गए हैं। यह पता लगाने के लिए कि 2018 में ये त्यौहार किस दिन पड़ेगा, जरा 2018 का कैलेंडर देखो। किस दिन यानी कि वो दिन कौन सा था, मतलब वार कौन सा था, उसके बारे में ये पूछना चाहते हैं। तो 2018 में दीपावली 7 नवंबर को थी। तो 7 नवंबर को कौन सा वार था यानी कि कौन सा दिन था, उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो 2018 का जो कैलेंडर है वो भी आप देख सकते हो आपके घर में अगर पड़ा हो अभी तक तो, या फिर पेज नंबर 102 पे वो दिया गया है, तो हम वहाँ जाके देखते हैं कि 7 नवंबर के दिन कौन सा वार था यानी कि दिन था। ये रहा 102 पेज नंबर। नवंबर महीना, 7 नवंबर बोला था इसलिए सबसे पहले नवंबर महीना खोजा। उसके बाद 7 दिनांक कहाँ पे लिखी गई है, यहाँ पे आपको देखना है। ये रहा 7। तो 7 की ऊपर वाली लाइन में आप देखो, यहाँ से ये देखोगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा है बू। बू का मतलब है बुधवार। ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। यहाँ पे गु नहीं लिखा है, ब्रू लिखा है, मतलब बृहस्पतिवार। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो ये जो 7 नवंबर थी वो बुधवार को थी, इसलिए हम वहाँ पे पहले प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे बुधवार। यहाँ पे लिखते हैं बुधवार। आपको अभी नहीं लिखना है, पूरी तालिका ये बन जाए उसके बाद आपको लिखना है। दूसरा है पोंगल। तो पोंगल 14 जनवरी को आता है। तो 14 जनवरी कौन से दिन थी ये आपको दिखना है। तो 2018 के कैलेंडर में देखते हैं। ये रहा सबसे पहला जनवरी महीना, उसमें 14 दिनांक ये रही। 14 के ऊपर र लिखा है, मतलब वो रविवार को आया था। तो उत्तर में लिखेंगे रविवार। ये रविवार, ठीक है। तीसरा लिखा है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन 26 अगस्त के दिन था। तो कैलेंडर में 26 अगस्त देख लेते हैं कौन से दिन था। ये अगस्त महीना, उसमें 26 तारीख देखते हैं, ये रही। तो अगस्त महीने में 26 तारीख भी रविवार को ही आई थी, तो रविवार लिख देते हैं। उसके बाद गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को होती है। तो 2 अक्टूबर को देख लेते हैं कौन सा दिन था। अब यहाँ पे देख सकते हो अक्टूबर महीना ये है और 2 दिनांक ये रही। तो ऊपर म लिखा है यानी कि ये मंगलवार था। तो उत्तर में मंगलवार लिखेंगे, मंगलवार। उसके बाद जो त्यौहार आता है वो है मिलाद उन नबी, जो 2018 में 21 नवंबर को था। तो फटाफट 21 नवंबर कौन से दिन आया था वो देख लेते हैं। ये नवंबर महीना, उसमें 21 तारीख ये रही, यानी कि ऊपर आप देखोगे 21 के एकदम ऊपर तो यहाँ बू लिखा है, मतलब वो बुधवार को आया था। तो उत्तर में लिखेंगे बुधवार। उसके बाद ओणम का त्यौहार है, वो 25 अगस्त को है। तो 25 अगस्त की दिन देख लेते हैं। ये अगस्त महीना, उसमें 25 तारीख ये रही। तो ये स लिखा है, मतलब ये शनिवार को आएगा। यहाँ पे लिखेंगे शनिवार। ओणम के बाद गुरु नानक जयंती आती है जो 23 नवंबर को थी।
तो नवंबर महीने में 23 दिनांक देखेंगे, ये नवंबर महीना, उसमें 23, तो 23 के ऊपर सु है, मतलब शुक्रवार को आएगा। तो यहाँ पे शुक्रवार लिखते हैं। फिर गुरु रविदास जयंती जो 31 जनवरी को आती है, तो सबसे पहला महीना यानी कि जनवरी महीना देख लेते हैं। 31 जनवरी, जनवरी पहला महीना है, 31 यानी ऊपर बू लिखा है, तो बुधवार को आएगा, बुधवार। उसके बाद क्रिसमस, क्रिसमस 25 दिसंबर, दिसंबर जो है वो साल का आखिरी महीना होता है, इसलिए यहाँ पे दिसंबर 25 दिसंबर यानी मंगलवार को है, यहाँ पे मंगलवार लिखेंगे। और लास्ट में त्यौहार दिया गया है बिहू, जो 15 अप्रैल को लिखा है, तो 15 अप्रैल कौन से दिन आता है वो हमें देखना है। ये अप्रैल महीना, उसमें 15 दिनांक ये रही, तो उसके ऊपर र लिखा है, मतलब कि वो रविवार को आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रविवार। ठीक है, तो ये आपकी पूरी तालिका बन गई। उसके बाद लिखा है त्योहारों को उस क्रम में रखो जिस क्रम में वे साल में आते हैं। तो सबसे पहले वो साल आपको पता होना चाहिए कि साल में कौन सा महीना पहले आता है, उसके बाद कौन सा महीना आता है, उसके बाद कौन सा महीना आता है। तो पहले वो जान लेते हैं। साल के महीने, सबसे पहला महीना होता है जनवरी, फिर दूसरा महीना फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद 7वां महीना जुलाई आता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और सबसे आखिरी यानी कि 12वां महीना होता है दिसंबर। तो ये आपको पहले ये क्रम तो पता होना ही चाहिए, तभी आप वो वाला सवाल हल कर पाओगे। तो चलो वो सवाल हल करते हैं। हालांकि जवाब तो पहले से लिखे हुए ही हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये सब देखो आप, 7 नवंबर, जनवरी, तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि जनवरी है, तो जनवरी सबसे पहला महीना होता है, इसलिए ये त्यौहार सबसे पहले आएगा, पोंगल। तो यहाँ पे लिख दिया पोंगल, पहले नंबर पे पोंगल आएगा साल में। फिर जनवरी के बाद आता है फरवरी, तो देखो तो इसमें फरवरी में कोई त्यौहार आया है? जी नहीं। उसके बाद मार्च महीना है, तो यहाँ पे जो हमें महीने दिए गए हैं उसमें मार्च भी नहीं दिया गया। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में एक त्यौहार आ रहा है, यहाँ लिखा है बिहू, तो ये बिहू को यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद मई महीना देखते हैं, मई महीने में कोई त्यौहार आता है कि नहीं वो देखना है, तो यहाँ पे मई कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जून, तो जून महीने में आप देखो कोई त्यौहार नहीं है। उसके बाद जुलाई, तो यहाँ पे जुलाई भी नहीं दिया गया, यानी जुलाई में भी कोई त्यौहार नहीं दिया गया। अगस्त, तो अगस्त ये रहा, और उसके बाद ये रहा, मतलब 2 त्यौहार आते हैं अगस्त में। तो 2 में से पहला कौन सा आता है वो देखना है, तो ये 26 है और ये 25 है, मतलब 25 अगस्त को ओणम आया था 2018 में, तो ये यहाँ पे पहले ओणम लिखेंगे। फिर 26 अगस्त को रक्षाबंधन आया था, तो फिर रक्षाबंधन देखेंगे। उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर महीना आता है, तो सितंबर महीने में यहाँ पे आपको देख लेना है, एक भी त्यौहार नहीं है। फिर अक्टूबर, तो यहाँ पे अक्टूबर में एक त्यौहार है, गांधी जयंती, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गांधी जयंती। फिर नवंबर, तो नवंबर में आपको 1, 2 और 3 त्यौहार दिए गए हैं, तो तीनों में दिनांक देख लो, यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 21 है और ये 23 है, मतलब वो सही लाइन में ही है। तो पहले ये दीपावली, उसके बाद ये मिलान उन नबी, और उसके बाद गुरु नानक जयंती, ये लाइन में है।
और लास्ट में ये जो दिसंबर है, तो दिसंबर महीने में ये क्रिसमस आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्रिसमस। एक और सवाल यहाँ पूछा है, कौन सा त्यौहार साल की शुरुआत में आता है? तो यहाँ पे हमने जनवरी देखा था, महीना पहला महीना है, तो जनवरी में कौन सा त्यौहार आया था? ये वाला पोंगल। यानी पोंगल जो है वो साल के शुरुआत में आता है। और कौन सा त्यौहार साल के अंत में आता है वो हमने अभी अभी देखा, ये जो क्रिसमस है वो दिसंबर में आता है, यानी यहाँ लिखेंगे क्रिसमस। पेज नंबर 105 से हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज जितना भी मैंने करवाया वो आपको होमवर्क में आपकी कॉपी में लिखना है और उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। थैंक यू।